हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्लास 9 के रिगार्डिंग एक्सरसाइज 7.2 को फर्दर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, टुडे इज आवर टॉपिक इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। तो इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको एक ये फिगर गिवन है, ए बी एंड सी एंड डी। ठीक है, ए बी सी डी क्वेश्चन में गिवन है। और क्या गिवन है, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, एंड बी डी इज इक्वल टू डी सी, बी डी इज इक्वल टू डी सी, आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है, तो इनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। इनके नेमिंग लिख लेता हूं, एंगल 1 एज्यूम कर लेता हूं, ऐसे एंगल 2 एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, देखो तो जब भी साइड इक्वल होते हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल, सॉरी उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन था, ए बी इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन opposite angle of opposite equal side, opposite equal side are equal। ठीक है, ये स्टेटमेंट होता है, अगर साइड इक्वल है, साइड इक्वल है तो उनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली नीचे वाले ट्रायंगल के लिए करते हैं। ये ट्रायंगल कौन से लिया था हमने, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब बात करते हैं ट्रायंगल बी सी डी की, ट्रायंगल बी सी डी। क्वेश्चन में क्या गिवन है, बी डी किसके इक्वल है, डी सी, तो ये वाले एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका नेमिंग कर लेता हूँ एंगल 3 और इसका नेमिंग कर लेता हूँ एंगल 4। ठीक है, तो एंगल बी डी इज इक्वल टू क्या दे रखा था क्वेश्चन में, डी सी, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। रीजन सेम, ये सेम रीजन लिखना है आपने। ठीक है, अब मैं इन दोनों इक्वेशनों को क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो एंगल 1 लेफ्ट हैंड वाले साइड साइड ऐड होंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस 3 क्या जनरेट कर रहे हैं, 1 और 3 क्या जनरेट कर रहे हैं, ए बी डी को जनरेट कर रहे हैं। तो इनकी जगह आप क्या लिख सकते हो, एंगल ए बी डी, 1 और 3 क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, 1 और 3 को हम बोल रहे हैं ए बी डी। ठीक है, और एंगल 2 4 को हम कंबाइंड फॉर्म में क्या बोल रहे हैं, ए सी डी, हैंस प्रूफ। तो सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को आपको लर्न रखना है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अगर साइड इक्वल है तो उनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। सिमिलरली लोअर वाले ट्रायंगल के लिए अगर साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और आपने क्या कर दिया, ऐड कर लिया, तो हमको फाइनल रिजल्ट मिल गया। क्वेश्चन नंबर 6, फिगर है आपको, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूं। This is D, sorry B, this is C and this is A and this is D। और क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो सबसे पहले जो गिवन है, ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, ये क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए डी इज इक्वल टू ए सी गिवन है क्वेश्चन में, ए डी इज इक्वल टू ए सी क्वेश्चन में गिवन है, एंड बी डी इज इक्वल टू सी डी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन की नेमिंग थोड़ा डिफरेंट हो गया, यहाँ पे ए है और यहाँ पे आपका डी है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो ए डी इक्वल टू ए सी क्वेश्चन में गिवन है और ए बी इज इक्वल टू ए सी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इसे एनालाइज करो जरा। तो ए डी इज इक्वल टू ए सी, अगर ये एंगल इक्वल होंगे, सॉरी साइड ए डी किसके इक्वल है, ए सी के, तो इनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका नेमिंग कर लिया मैंने 1 और इसका नेमिंग कर लिया 2। तो क्वेश्चन में क्या गिवन था, ट्रायंगल के लिए देखो, अपर वाले ट्रायंगल के लिए क्या नेमिंग है ट्रायंगल का, ए डी सी, ए डी सी क्या गिवन है आपको, ए डी इज इक्वल टू ए सी क्वेश्चन में गिवन था। तो इससे क्या रिजल्ट आएगा, अगर साइड इक्वल होंगे तो उनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। ये थ्योरम है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन अपोजिट एंगल ऑफ अपोजिट इक्वल साइड, अपोजिट इक्वल
साइड आर इक्वल। इक्वेशन नंबर 1 इसे नेमिंग कर दी। सिमिलरली नीचे वाले ट्रायंगल के लिए देखो, ट्रायंगल एबीसी, एबीसी इस वाले ट्रायंगल में ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है, तो इसका नेमिंग कर दिया एंगल 3 और इसका नेमिंग कर दिया एंगल 4। ठीक है, तो एंगल 3 एंगल 4 किसके इक्वल है? अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 के इक्वल हो गया। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। मैंने 4 को इस साइड क्यों किया? क्योंकि मुझे 1 + 4 को 90 प्रूव करना है। आपको क्या प्रूव करना था? टू प्रूफ BCD 90, BCD आपको 90 प्रूव करना है। ठीक है, तो BCD किससे मिलकर बन रहा है? 1 और 4 से। तो मैं 4 को इस साइड लिखा हूँ जिससे कि मैं वो 1 और 4 को ऐड कर पाऊँ लेफ्ट हैंड साइड में। इसका रीजन क्या होगा? सेम रीजन। तो एंगल 1 एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 + 4 लेफ्ट हैंड साइड आएंगे आपके और इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 3। ठीक है, ठीक है, तो देखो जरा एंगल 1 + एंगल 4, ये ऐसे करो इसे। मैं इसमें ना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाता हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इनका समेशन कितना होगा? एंगल 1 एंगल 3 एंगल 4 + एंगल 1। देखो एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 + एंगल 1, एंगल 3 एंगल 4 एंगल 1 एंगल 2, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज व्हाट? 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। BCD किससे मिलकर बन रहा है? 1 और 4 से। तो एंगल 1 और 4 लाना है आपको। विजिबल है? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो एंगल 1 और 4 आपको लाना है ना, एंगल 1 और 4 को 90 प्रूव करने। ठीक है, तो एंगल 2 तो नहीं चाहिए, तो एंगल 2 को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? 1 से। तो एंगल 2 को मैं 1 से रिप्लेस कर दिया। ठीक हो गया। एंगल 3 भी नहीं चाहिए आपको क्योंकि आपको 4 लाना है। एंगल 3 को मैं एंगल 4 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और ये एंगल 4 और ये एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स आएगा ना, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, तो 2 कॉमन ले लिया, और 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4, 2 कॉमन ले लिया। तो कितना हो गया? एंगल 1 + एंगल 4 इक्वल टू, ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इट बिकम 90। एंगल 1 + एंगल 4 को आप क्या बोल सकते हो? BCD। हैंस प्रूफ हो गया आपका ये 90। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये विजिबल नहीं है। देखो एंगल 1 + एंगल 4 को आप क्या बोल सकते हो? एंगल BCD इक्वल टू 90, हैंस प्रूफ। एक बार फिर प्रोसीजर बता देता हूं आपको। अगर ये साइड इक्वल है तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे। एक रिजल्ट आया, ये साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये रिजल्ट आया। अब मैं बात कर रहा हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी। इस ट्रायंगल में इनका समेशन कितना होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल 180। एंगल 2 + एंगल 1 एंगल 4 एंगल 3, इनका समेशन किसके इक्वल होगा? 180 के। अब मुझे किसकी नीड है? 1 और 4 की, तो 1 को मैं एज इट इज रहने दूंगा। ठीक है, तो 2 को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? 1 से, तो 1 से रिप्लेस कर दिया। 3 को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? 4 से। ऐसे क्यों किया मैंने? क्योंकि मुझे 1 और 4 के टर्म्स में चाहिए, और 4 को एज इट इज रहने दिया, 1 को भी एज इट इज रहने दिया। 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 तो 2 कॉमन ले लिया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 2 कॉमन ले लिया। तो ये आपका हो गया एंगल 1 + एंगल 4 इज व्हाट? 90 डिग्री। और एंगल 1 + एंगल 4 को आप क्या बोलोगे? BCD इक्वल टू 90 डिग्री। आपका ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ABC क्या गिवन है आपको? BAC 90 गिवन है। BAC, सॉरी यहाँ पे लिखना था B, यहाँ पे लिखना था A और यहाँ पे लिखना था C। तो क्या गिवन है आपको? एंगल BAC आपको 90 क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और AB इक्वल टू AC गिवन है क्वेश्चन में। AB इक्वल टू AC गिवन है क्वेश्चन में। क्या फाइंड आउट करना है? B और C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपका क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। सबसे पहले एनालाइज करो। AB AC के इक्वल है, AB AC के इक्वल है, तो इनके एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। इसका नेमिंग में मैं देता हूँ 1 और इसका नेमिंग दे देता हूँ 2। ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? इन ट्रायंगल ABC
आपको ए बी इज इक्वल टू ए सी क्वेश्चन में गिवन था, तो इससे क्या एनालाइज किया आपने, एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के, रीजन अपोजिट एंगल ऑफ अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल, तो ये रिजल्ट को आपने एनालाइज किया। अब मैं बात करता हूँ ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल अप्लाई करो जरा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90, है ना, ये आपको क्वेश्चन में गिवन था। इनका समेशन किसके इक्वल होगा, 180 के, ठीक है। तो मैं एंगल 2 को एंगल 1 से रिप्लेस कर सकता हूँ, देखो एंगल 2 को मैं एंगल 1 से रिप्लेस कर सकता हूँ। ये 90 इस साइड जाएगा तो इट बिकम 90 माइनस 90, और 180 माइनस 90 इज व्हाट, 90 डिग्री। तो ये हो गया 2 एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल 1 आपका कितना हो गया, 45 डिग्री। एंगल 1 का नेमिंग क्या था आपका, एंगल बी, तो आपका एंगल बी प्रूव हो गया 45। तो एंगल बी और सी आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है, मतलब एंगल बी और एंगल सी आपके आपस में क्या है, इक्वल है ना, ठीक है। तो एंगल बी अगर 45 है तो एंगल सी भी आपका क्या होगा, 45 डिग्री, हेंस प्रूव, है ना। ये आपका प्रूव नहीं करना था, ये आपको फाइंड आउट करना था, सिंपल क्वेश्चन था। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, ए बी ए सी के इक्वल गिवन है, तो यहाँ से रिजल्ट मिला एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा, ठीक है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के सभी एंगल्स का समेशन 180 के इक्वल होता है। एंगल 1 एज इट इज, एंगल 2 को मैं 1 से रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। ये 90 आपका राइट हैंड साइड में आएगा, इट बिकम्स 90 माइनस का, तो 180 माइनस 90 इज व्हाट, 90। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 90, ये 2 आपका डिनोमिनेटर में जाएगा, तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45। एंगल 1 का नेमिंग क्या है, एंगल बी, तो एंगल बी कितना हो गया, 45। एंगल बी और सी क्या है, इक्वल है ना, तो एंगल सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 45 डिग्री, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इन राइट इट ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक क्वेश्चन है आपका, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल ए एंगल बी एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। या फिर ऐसी प्रॉपर्टी भी होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल, और ईच एंगल आपके 60 डिग्री होते हैं, बट वो आपको प्रूव करना है, ठीक है। बट ये हमें पता है ईच साइड आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी ए सी के इक्वल है, तो ये वाले एंगल क्या होंगे, इक्वल। इसका नेमिंग दे देता हूँ 2 और इसका नेमिंग दे देता हूँ 3, तो एंगल या बी और सी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो एंगल बी और एंगल सी क्या होंगे, इक्वल। अगर ये साइड इक्वल हैं तो ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। रीजन अपोजिट एंगल ऑफ अपोजिट इक्वल साइड, अपोजिट इक्वल साइड और ऑल्सो इक्वल, ठीक है, ठीक है। अब इसके लिए करो जरा, ए सी और बी सी इक्वल हैं तो इनके एंगल भी क्या होंगे, देखो पहले आपने ये दो साइड लिए तो ये एंगल इक्वल कर दी, अब ये दो साइड ले लो, ये दो साइड, तो ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे ना, ये वाले एंगल, ठीक है। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये वाले और ये वाले, तो इनके एंगल भी क्या होंगे, ये वाले भी क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। अगर मैं लेता हूं ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, ए सी और बी सी इक्वल है तो ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, है ना। रीजन वही सेम रीजन, अपोजिट साइड ऑफ, ये वाले पूरा स्टेटमेंट लिखते हैं। अब इन तीनों को मर्जी करते हैं। एंगल ए किसके इक्वल था, एंगल बी, और एंगल बी किसके इक्वल था, एंगल सी। इन तीनों से रिजल्ट मिल गया, तो ये फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हमने एनालाइज किया, फ्रॉम 1 एंड 2 हमें रिजल्ट मिला कि ये आपस में एंगल क्या है, तीनों इक्वल है। वाई, देखो एंगल ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो ये आपस में तीनों क्या हो गए, इक्वल। आपने इक्वल तो प्रूव कर दिया बट 60 नहीं प्रूव किया है। अब 60 के लिए क्या करना पड़ेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। इसके बाद देखो जरा क्या आएगा, इसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री।
एंगल बी को मैं ए से रिप्लेस कर दूं क्योंकि बी ए के इक्वल है, और एंगल सी को भी मैं किससे रिप्लेस कर दूं, ए से, तो ये भी एंगल ए हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू होगी 3 डिनोमीटर में आएगा और एक बन जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो आपका ए अगर 60 हो गया तो बी को भी 60 होना पड़ेगा और सी को भी 60 होना पड़ेगा, क्योंकि ऑल साइड्स और एंगल्स आर इक्वल। अगर ए आपका 60 हो गया तो बी और सी को भी क्या होना पड़ेगा, 60 होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की आपकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ऑल साइड्स आर इक्वल और ईच एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब भी होगा उसमें हम एक्सरसाइज 7.3 को फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, और इसका आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, ज्योमेट्री में क्या होता है, आप लोग अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट क्या होता है इस थ्योरम का, उसको हमने अप्लाई किया। इस एक्सरसाइज में जब ये वाली थ्योरम अप्लाई हो रही है कि अगर साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल, या इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। अगर एंगल इक्वल होंगे तो उनके साइड भी क्या होगी, इक्वल होंगे। ठीक है, यही अप्लाई किया आज के उसमें हमने। ठीक है, ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।